जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, यह कहानी जरूर देखें। कैथरीन कुहलमान से प्रेरित बाइबल के प्रकाश में बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, पर पवित्र आत्मा से भरे जीवन का अनुभव नहीं करते। वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, फिर भी उनके अंदर आत्मिक सामर्थ्य, शांति और अग्नि की कमी रहती है। बाइबल कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:08। यह कहानी उन सब के लिए है जो सच में पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, जो दिखावे नहीं, असली आत्मिक जीवन चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कैथरीन कुहलमान जैसी आत्मिक अभिषेक कैसे आता है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, एक व्यक्ति। अधिकतर लोग पवित्र आत्मा को केवल एक शक्ति या अनुभूति समझते हैं, पर बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का जीवित व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। यूहन्ना 14:26। सिखाना कोई शक्ति नहीं करती, व्यक्ति करता है। कैथरीन कुहलमान हमेशा कहती थी, मैं पवित्र आत्मा को उपयोग नहीं करती, मैं स्वयं को उसके अधीन कर देती हूँ। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कैथरीन कुहलमान का आरंभिक जीवन बिना चमक, बिना मंच। कैथरीन कोई बड़ी प्रचारक बनकर पैदा नहीं हुई थी। उनका बचपन साधारण था, जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने कई बार गलत निर्णय लिए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया। परिणाम? आत्मिक सूखापन, अंदर खालीपन, सेवा में विफलता। यही वह स्थान है जहां से परमेश्वर अक्सर पवित्र आत्मा की तैयारी शुरू करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। टूटना पवित्र आत्मा से भरने का पहला द्वार। बहुत लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं, पर टूटना नहीं चाहते। कैथरीन कुहलमान का जीवन पूरी तरह तब बदला जब उन्होंने कहा, हे पवित्र आत्मा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यही प्रार्थना प्रचार से ज्यादा शक्तिशाली थी, मंच से ज्यादा प्रभावशाली थी। बाइबल कहती है, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। भजन 51:17। पवित्र आत्मा की मित्रता। कैथरीन हर सुबह कहती थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। यह कोई वाक्य नहीं था, यह जीवन शैली थी। पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ है केवल रोना, केवल गिरना, केवल चिल्लाना नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता, संवेदनशीलता, पवित्रता। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4:30। चंगाई की सेवकाई जब आत्मा कार्य करता है। कैथरीन कुहलमान की सभाओं में कैंसर ठीक हुआ, अंधे देखने लगे, लकवे वाले चले, डॉक्टर हैरान रह गए, पर वे हमेशा कहती थी, मैं कुछ नहीं करती, यह पवित्र आत्मा करता है। बाइबल कहती है, ये चिन्ह विश्वास करने वालों के साथ होंगे। मरकुस 16:17। ध्यान दे, चिन्ह पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, मनुष्य के साथ नहीं। पवित्र आत्मा से भरने की कीमत। बहुत लोग पूछते हैं, हम पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरते? उत्तर कड़वा है, पर सत्य है। हम पाप छोड़ना नहीं चाहते, हम नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते, हम प्रशंसा छोड़ना नहीं चाहते। कैथरीन कुहलमान ने प्रसिद्धि को नहीं चुना, धन को नहीं चुना, नाम को नहीं चुना,
उन्होंने पवित्र आत्मा को चुना। जो अपने प्राण को बचाना चाहे वह खोएगा। मत्ती 16:25। आज के विश्वासियों के लिए संदेश। यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो एक भूख पैदा करो। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। मत्ती 5:6। 2 पवित्र जीवन चुनो। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। इब्रानियों 12:14। 3 धैर्य रखो। पवित्र आत्मा दिखावे में नहीं, गहराई में उतरता है आपके लिए। हे पवित्र आत्मा, मैं खाली हूँ, मुझे भर दे। मैं अपने रास्ते छोड़ता हूँ, तेरे रास्ते चुनता हूँ। मुझे उपयोग नहीं, मुझे परिवर्तित कर। यीशु के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा क्यों कुछ लोगों पर रुकता है और कुछ पर नहीं? यह एक बहुत गहरा और सच्चा प्रश्न है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, चर्च में रोते हैं, फिर भी उनके जीवन में पवित्र आत्मा की स्थिर उपस्थिति नहीं रहती। बाइबल कहती है, परमेश्वर मनुष्य का मुख नहीं देखता। प्रेरितों के काम 10:34। फिर अंतर कहाँ है? कैथरीन कोहलमान कहा करती थी, पवित्र आत्मा भीड़ में नहीं उतरता, वह समर्पण में उतरता है। आज्ञाकारिता, वह कुंजी जो बहुतों के पास नहीं। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु पाप नहीं, बल्कि आज्ञा न मानने वाला मन है। जिससे मैं प्रेम करता हूँ वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। यूहन्ना 14:21। कैथरीन के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें 2 रास्ते दिखे, एक प्रसिद्धि और समझौता, दूसरा अकेलापन और आज्ञाकारिता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उसी दिन से उनके शब्दों में नहीं, उनकी उपस्थिति में सामर्थ आने लगी। मौन के वर्ष, जब परमेश्वर बोलता नहीं पर बनाता है। यह भाग बहुत कम लोग समझते हैं। पवित्र आत्मा से भरने से पहले अक्सर एक समय आता है जब प्रार्थनाएं सूनी लगती हैं, बाइबल बंद सी लगती है, परमेश्वर चुप लगता है। पर बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। भजन 46:10। कैथरीन कोहलमान के जीवन में भी ऐसे मौन के वर्ष आए। वह मंच पर नहीं थी, पर परमेश्वर की कार्यशाला में थी। पवित्र आत्मा की संवेदनशीलता, जरा सा दुख, सब रुक जाता है। कैथरीन कहा करती थी, मैं पवित्र आत्मा को दुखी करने से डरती हूँ। आज का विश्वास, ऊंची आवाज, बड़ा मंच, भीड़, पर पवित्र आत्मा, धीमी आवाज, कोमल हृदय, आज्ञाकारी आत्मा। वह धीमी और कोमल आवाज में आया। एक राजा 19:12। अभिषेक और घमंड, बहुत पतली रेखा। यह अध्याय चेतावनी है। जब पवित्र आत्मा किसी को उपयोग करता है तो शैतान तुरंत घमंड का बीज बोता है। कैथरीन ने एक नियम बना लिया था, स्वयं को महिमा नहीं, चंगाई का श्रेय नहीं, नाम का प्रचार नहीं। मेरी महिमा मैं किसी और को न दूंगा। यशायाह 42:8। क्यों आज चंगाई कम दिखाई देती है? यह प्रश्न हर विश्वासी के मन में है। उत्तर सीधा है, हम पवित्र आत्मा चाहते हैं, पर क्रूस नहीं चाहते। जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाए। लूका 9:23। कैथरीन कोहलमान का जीवन बाहर से चमकदार, अंदर से क्रूसमय था। स्त्रियां और पवित्र आत्मा, एक विशेष बुलाहट। बाइबल में
मरियम, हन्ना, एस्तेर और इतिहास में कैथरीन कोहलमान। स्त्रियां जब टूटती हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें असाधारण रूप से उपयोग करता है। मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। योएल 2:28। आज के लिए संदेश, यह केवल कहानी नहीं। यह कहानी सुनने के लिए नहीं, उत्तर देने के लिए है। प्रश्न: क्या आप सच में पवित्र आत्मा चाहते हैं या केवल उसका अनुभव? कैथरीन कहा करती थी, पवित्र आत्मा कोई अनुभव नहीं, वह जीवन है। पवित्र आत्मा और स्वप्न। जब परमेश्वर रात में बोलता है। बाइबल में परमेश्वर अक्सर रात के समय बोलता है, जब मन शांत होता है, अहंकार सो जाता है और आत्मा जागती है। परमेश्वर स्वप्न में, रात के दर्शन में मनुष्य से बातें करता है। अय्यूब 33:15। कैथरीन कोहलमान बताती थी कि कई बार उनकी दिशा, संदेश और चेतावनियां प्रार्थना से पहले स्वप्नों में स्पष्ट हुईं। ध्यान रखें, हर स्वप्न परमेश्वर से नहीं होता, पर जो स्वप्न मन को पवित्रता, पश्चाताप और आज्ञाकारिता की ओर ले जाए, उसमें पवित्र आत्मा की छाया होती है। क्यों कुछ लोग पवित्र आत्मा में गिरते हैं और उठते नहीं? यह अध्याय बहुत संवेदनशील है। कई लोग अभिषेक पाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, चमत्कार देखते हैं, पर कुछ समय बाद गिर जाते हैं। कारण क्या है? जो खड़ा समझता है, वह सावधान रहे कि गिर न पड़े। 1 कुरिन्थियों 10:12। कैथरीन कोहलमान का सिद्धांत था, अभिषेक से बड़ा है चरित्र। अभिषेक आपको ऊपर उठाता है, चरित्र आपको वहां टिकाए रखता है। छुपा हुआ जीवन, सार्वजनिक सामर्थ्य की जड़। कैथरीन के मंच पर दिखने से पहले उनका छुपा हुआ जीवन बहुत गहरा था। अकेले घंटों प्रार्थना, आंसू, आत्मपरीक्षण। कोई कैमरा नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रगट में प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6। जो लोग छुपे में पवित्र नहीं, वे सार्वजनिक में स्थिर नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा और क्रूस, एक साथ चलना जरूरी। आज का संदेश अक्सर कहता है, आओ, पाओ, जाओ। पर यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे, वह अपना क्रूस उठाए। लूका 9:23। कैथरीन कोहलमान का जीवन, क्रूस और सामर्थ्य दोनों का मेल था। क्रूस के बिना अभिषेक टिकता नहीं, सामर्थ्य घमंड बन जाती है। अंतिम समय और पवित्र आत्मा की भूमिका। बाइबल कहती है कि अंतिम समय में झूठे चमत्कार होंगे, भावनात्मक भीड़ होगी, पर सच्चा अभिषेक दुर्लभ होगा। यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी बहकाएगा। मत्ती 24:24। कैथरीन की चेतावनी थी, हर शक्ति पवित्र आत्मा नहीं होती। आत्माओं की परख करो, पवित्र आत्मा जीवन भर कैसे साथ रहता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। पवित्र आत्मा कैसे बना रहता है? एक दैनिक समर्पण। आज की रोटी आज दे। मत्ती 6:11। 2 तुरंत पश्चाताप। यदि हम अपने पाप मान ले, 1 यूहन्ना 1:9। 3 कोमल हृदय। आज यदि उसकी आवाज सुनो, इब्रानियों 3:15। कैथरीन कहती थी, पवित्र आत्मा जोर से नहीं, प्रेम से बंधा रहता है। अंतिम आह्वान, यह निर्णय का क्षण है। यह केवल कहानी नहीं, यह आमंत्रण है। प्रश्न:
क्या आप पवित्र आत्मा चाहते हैं या केवल अनुभव? क्या आप आज्ञाकारिता चुनेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो? आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो, अपने मन को कठोर मत बनाओ। इब्रानियों 3:7-8